कंपनी तो नहीं आइडिया हो रहा और नेम भी नहीं आइडिया हुआ, लेकिन लग इंडिया रहा है मुझे। अच्छा, लग इंडिया रहा है लेकिन कंपनी का आइडिया नहीं हुआ। रोड के लिहाज से अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसे रोड इंडिया में या पाकिस्तान में ऐसे मिलते जुलते रोड। उनकी जो है मेरे ख्याल में अपना उनकी मैनेजमेंट को आप कह लें या उनका वर्क कह लें, पीछे उन्होंने कितना किया है। आप थोड़ा बैक जाएँ तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। वो खुद किसी फॉरेन बैंक के जो है ना वो हो गए थे, उसके अंडर आ गए थे, कर्जा वगैरह उन्होंने देना था। तो उन्होंने मेहनत किया, उन लोगों ने टैक्स दिया, उन लोगों ने काफ़ी सारी। और छोटा सा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क बनते हैं वहाँ से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी गाड़ी पर जो कि रिसेंटली इंडिया के अंदर कह लें कि उसने अपना प्लांट लगाया है। जी हाँ, हम एलन मस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ला है इस वक्त इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। उसकी कीमत 20,000 है। तो हम पाकिस्तानी अवाम को ये गाड़ी दिखाएंगे, उनसे रिएक्शन लेंगे, उनसे पूछेंगे कि यही 20 लाख की गाड़ी अगर पाकिस्तान में मिलती है तो कितने की होगी, और यहाँ पर जितनी भी हमारी अपने लोकल ब्रांड्स हैं वो क्यों शट डाउन हो रहे हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। चलें, जो कार अभी मैंने आपको दिखाई है उसका मॉडल कैसा लगा देख के? मॉडल अच्छा है, टेस्ला का मॉडल है, ईवी व्हीकल है, वैसे लुक लाइक रोल्स रॉयस, वैसे अच्छा मॉडल है, लेकिन ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। आपने कहा कि अच्छा मॉडल है और ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, ऐसा क्यों है कि जी एक अच्छा मॉडल तो कंसीडर कर रहे हैं आप, लेकिन पाकिस्तान में कामयाब क्यों नहीं है? पाकिस्तान में आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर इसको कम से कम भी चार्ज होने के लिए 120 वाट की पावर चाहिए, इतना ये पाकिस्तान में करेंगे तो पेट्रोल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये पाकिस्तान में नहीं कामयाब। ओके, तो देखा जाए तो टेस्ला कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी है, लेकिन इस वक्त इसका जो एक प्लांट है वो इंडिया के अंदर लगा हुआ है और पहली गाड़ी इन्होंने 20 लाख की बनाई है। वो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी इतना नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। इंडिया में वो कामयाब है क्योंकि ये इंडिया में इसकी प्राइस पाकिस्तान को जो है 1 रुपया, वो उधर 2.5 रुपये है। बहुत मतलब कि पाकिस्तान में ये 70-80 लाख की पड़ती है। तो मतलब यहाँ पर हमारे इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि जो गाड़ियाँ हम बाहर से भी इंपोर्ट करवाते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स भी मंगवाते हैं। मतलब हमारे जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ख़राब चल रही हैं और कुछ बंद भी हो चुकी हैं यहाँ पर। बंद वही ना, पाकिस्तान में महंगाई आप देख सकते हैं दिन ब दिन बढ़ रही है। कोई पाकिस्तान में डिमांड जो है वो ज़्यादा आजकल आप देख सकते हैं, ईवी को पाकिस्तान में नहीं कोई इतना प्रेफर करता, ज़्यादा पेट्रोल या डीजल वाली व्हीकल्स को ही प्रेफर करता है। ज़्यादातर आजकल जो चल रही है वो किया स्पोर्टेज या होंडा सिविक वगैरह ही, इसकी ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में ईवी की इतनी डिमांड नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तो इस किस्म के कोई भी प्लांट्स नज़र नहीं आते हैं जो कि हम खुद अपने यहाँ पे मुल्क में लगाएं या मैन्युफैक्चर करें। और इंडिया के अंदर जैसे कि कह लें कि अब BYD, वो भी एक चाइना की सबसे बड़ी गाड़ी है जो कि टेस्ला के बाद आती है नंबर 2 पर। वो भी चाहते हैं कि उनका जो प्लांट है वो इंडिया में लगाया जाए। इंडिया में टैक्सेस इतने नहीं हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। इस वजह से वो नहीं इधर ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते अपने प्लांट यहाँ पे लगाना है। वो वहाँ पे अपने प्लांट लगाते हैं जहाँ पे मतलब कि उनकी जो चीज़ है वो सप्लाई भी उसकी अच्छी हो, सेल भी अच्छी हो और उसकी प्राइस जो है वो कम से कम रखी जाए। पाकिस्तान में टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाती है। अच्छा, इंडिया के अंदर ऐसी कार मैन्युफैक्चर होती है जैसे कि नाना टाटा की बात की जाए हम लोग, तो वो 1.5 कह लें कि आपको लैक्स की मिल रही है। एक मिडिल क्लास बंदा भी इसको अफोर्ड कर पा रहा है। यहाँ पर तो एक मिडिल क्लास बंदे के पास इस किस्म की कोई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, सारी एलीट क्लासेस इस्तेमाल करती हैं। जो टाटा नैनो है वो ऐसी व्हीकल है कि मतलब कि पाकिस्तान में 1 to 5 की प्राइस में वो आ जाती है, क्योंकि वो इतनी प्राइस में इसलिए है क्योंकि वो उनकी खुद की मुल्क की कंपनी है, वो उनके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, वो उधर ही जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं सब कुछ उधर ही बन रहे हैं, इस वजह से उसकी प्राइस इतनी लो है। लेकिन पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान की अपनी कंपनी नहीं है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर हर चीज़ जापान वगैरह से इंपोर्ट होके आ रही है, स्पेयर पार्ट सब कुछ। कंपनी तो नहीं आइडिया हो रहा और नेम भी नहीं आइडिया हुआ, लेकिन लग इंडिया रहा है मुझे। अच्छा, लग इंडिया रहा है लेकिन कंपनी का आइडिया नहीं हुआ। रोड के लिहाज से अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसे रोड इंडिया में या पाकिस्तान में ऐसे मिलते जुलते रोड। ठीक हो गया, ये जो गाड़ी है ये टेस्ला की है। टेस्ला की गाड़ी है, ठीक हो गया। क्योंकि टेस्ला ने रिसेंटली अपना जो एक प्लांट है वो इंडिया में लगाया है और अपनी पहली गाड़ी 20 लाख की वहाँ पर लॉन्च की है। जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स की जो बात करते हैं तो गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, हमारी पहुंच से दूर हैं, जबकि इनके पार्ट्स जो बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि टैक्सेस को भरने में हम लोग 70-80 करोड़ की गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। नहीं, 70-80 करोड़ तो नहीं, 70-80 लाख कह सकते हैं। 70-80 करोड़ तो पाकिस्तान में किसी के पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं होगी। तो असल में सबसे पहले तो हमारे मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि इंडस्ट्री है वो भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अभी रिसेंटली मेरी ताजर बरादरी से बात हुई, वो भी जो मोटर गाड़ियों वाले अंदर AC में बैठे होते थे सुकून अपनी डेली उनकी अच्छी खासी इनकम होती थी, लेकिन अब उनकी महीने में 1-2 गाड़ी बिकती है उनकी, वो उसमें से भी 25 से 30 हज़ार रुपये उनकी मतलब कि कोई उनको मिलता है। वो बता रहे थे अपने मतलब कि जो किराया वाले थे ना
जैसा कि जो रेंट पे अपना शोरूम जिन्होंने खोला हुआ था, तो वो तो बिल्कुल छोड़ के चले गए हुए हैं। वो ताजर बिल्कुल डाउन हो गए हैं, उनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है। अभी सिर्फ वो बैठे हुए हैं जो एज अ ओनर है, जिनके पास अपनी कोई ज़ाती रहाइश है, वो अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं। वरना इस वक्त तो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल का बिज़नेस बहुत ठप हो चुका है। मतलब कि देखा जाए तो इंडिया के अंदर उनकी अपनी जो कह लें कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है, जिसमें टाटा वगैरह आ जाती हैं, वो भी इतनी सस्ती हैं कि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। और आप मुझे ये बताएं कि जो 20 लाख की गाड़ी इस वक्त टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुई है, पाकिस्तान में कितने की होगी? पाकिस्तान में ये गाड़ी तकरीबन 70-80 लाख की होगी गाड़ी है, इससे नीचे नहीं होगी। तो मतलब इतनी महंगाई है पाकिस्तान में, गाड़ियाँ भी महंगी हैं, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, और इंडिया में पेट्रोल भी सस्ता है, गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, प्लांट्स भी लगते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपैरिजन ऑटोमोबाइल्स में वो भी नहीं कर पा रहे हम लोग। देखें, जब चीन आज़ाद हुआ था तो चीन के जो सदर थे उन्होंने सबसे पहले की बात की थी, हम कोई भी चीज़ हम किसी और मुल्क से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने खेती बाड़ी भी करी, उन्होंने कहा हम खुद हाल चला लेंगे, लेकिन हम किसी मुल्क से कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। आज देखें वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बनाकर बेच भी रहा है और ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हमने भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया होता तो आज हमारा मुल्क तरक्की पे होता, और हमें इन चीज़ों का जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, और हमें दूसरे मुल्कों से हम छोटी मोटी एक कॉस्मेटिक, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मेड इन चाइना लिखा हो। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा मुल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से कितना को आगे है। हम ऐसा बिज़नेस ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ प्रॉफिट दिखे, जिसमें कोई लॉस ना हो। आपके मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा रिस्क है, इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जब होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इससे बड़ा कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में। चलें, आपने देखते बताया टेस्ला है, वैसे मॉडल कैसा लगा? अच्छा है, बस ठीक है, चलेगा। जिसकी पसंद है उसके लिए तो हैवी है, मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे लिए नॉर्मल ही है। ओके, ये पहली गाड़ी है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च की गई है, टेस्ला, और 20 लाख इसकी कीमत है। हाँ, सुना था पाकिस्तानी करोला के जो है इतनी मूल की वहाँ पे इतनी है इसकी। मतलब इंडिया के अंदर गाड़ियों की कीमतें इतनी सस्ती हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी महंगी हैं और पेट्रोल भी महंगा है। उनकी जो है मेरे ख्याल में अपना उनकी मैनेजमेंट को आप कह लें या उनका वर्क कह लें, पीछे उन्होंने कितना किया है। आप थोड़ा बैक जाएँ तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। वो खुद किसी फॉरेन बैंक के जो है ना वो हो गए थे, उसके अंडर आ गए थे, कर्जा वगैरह उन्होंने देना था। तो उन्होंने मेहनत किया, उन लोगों ने टैक्स दिया, उन लोगों ने काफ़ी सारी। और छोटा सा मुल्क नहीं है पाकिस्तान, जैसे 4 मुल्क बनते हैं वहाँ से, तो इतना जब टैक्स आएगा तो वो अगर करप्शन करके भी कुछ करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। हमारी जितनी भी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे आप यूनाइटेड की बात कर लें, आप होंडा की बात कर लें, सुजुकी की बात कर लें, तो ये सारे अपने बिजनेस यहाँ पे वाइंड अप करके जा रहे हैं। साथ में हमारी ऑयल कंपनीज भी, जो कि शेल है, वो भी वाइंड अप करने का सोच रही है, यहाँ से जाने का बात कर रही है। उसकी वजह ये है कि हम सबसे पहले हम स्टेबल नहीं है किसी भी हवाले से। फाइनेंशियल तौर पे तो शुरू से तो नहीं, खैर कुछ काफ़ी अर्से से नहीं है। पॉलिटिकल तौर पे, सियासी तौर पे हम नहीं हैं। जब सियासी तौर पे हम स्टेबल हो जाएंगे, बेशक जैसी भी हुकूमत होगी, तो मेरे ख्याल से जो है कुछ ना कुछ कंपनीज रुक जाएंगी, वो स्टे करेंगे। अभी कंपनीज इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमें भी यंगस्टर्स को भी कुछ नज़र नहीं, तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह ये कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, कि ना इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इनके पास कोई प्लान है। इनको आपस में बड़ी हुई है, किसी को केस बचाने हैं, किसी को केस लाने हैं। तो जब तक आवाम का नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसा होता रहेगा, लोग आएंगे चले जाएंगे छोड़ के। 1.5 क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी सस्तियाँ गाड़ियाँ मिलती हैं कि एक मिडिल क्लास बंदा भी इनको अफोर्ड कर पाता है, और जाहिर सी बात है वो ख़रीदने की भी वक़्त रखते हैं। नहीं, उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है। गलत बात है ये। हमें लगता है कि वो ख़रीद सकते हैं। अगर आप उनके मुल्क के हालात देखें ना, तो उनका जो गरीब तबका है वो नहीं खरीद सकता। अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि उनके 20-40 हज़ार, जो उनका हमारा 1,20,000 बनता है, लेकिन उनके 40 हज़ार में उनके घर नहीं चलते। वही पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। सेम सिर्फ ये होता है कि हमारी पॉलिसीज़ होती है ना हर कंट्री की। पाकिस्तान की है, अब तो पाकिस्तान में जो बंदा 50,000 कमाता है वो महीने गुजारा कर लेता है, इंडिया में 50,000 वाला गुजारा नहीं कर पाता। वो इस तरह का है कि जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट है हर चीज़ की, देखें आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, वो देखने से लगता है, लेकिन हालात एक जैसे ही। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ बिज़नेस है, ठीक है, वहाँ बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इस वजह से वो डे बाई डे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वहीं भी यही सीन हो जाएगा। अब वो जो काम अब कर रहे हैं, अब पाकिस्तान ने तो वो 60s में कर दिए हैं। पाकिस्तान ने स्पेस में अपना जो है 1965-66 में भेज दिया था। पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया हुआ है उस दौर में, जब वो भूखे नाच रहे होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जब तक उनको ख़राब करते रहे ना कि इंडिया बुरा, हम खुद ख़राब हो गए हैं और लोगों ने मेहनत की है। और मेरे ख्याल से अब वो पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं तो आगे जाके वो नीचे आने वाले हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।